जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है बुलियन ऑपरेशन पर बेस्ड, और वो हर साल आता है, हर शिफ्ट में आता है। और एक राष्ट्रीय स्तर के किसी भी एग्जाम के अंदर अगर मान लो कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन ट्रूली अगर सही करके आप आते हैं तो 4 नंबर +4 मार्क्स इट्स मैटर्स, रियली मैटर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं बुलियन ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो बुलियन ऑपरेशंस होते हैं अल्टीमेटली ट्रू और फॉल्स, 0 और 1 के बीच में होने वाले ऑपरेशंस को कहा जाता है। ठीक है, तो आज की जो सेशन है, इस सेशन में हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन उनको अपन पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गेट्स रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशंस को, है ना, गेट्स रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशंस को। तो सबसे पहले, और वो जो गेट्स होते हैं, लेट से आर हो गया, है ना, एंड हो गया, नॉट हो गया, और बहुत सारे आर, जॉर, नेंड, नॉर वगैरह होते हैं, उनकी जरूरत नहीं। बेसिक तीनों गेट है, इन्हीं की हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो बात को इसमें जो समझना, पहला समझना आप हमको टेटोलॉजी। ठीक है, टेटोलॉजी किसको बोलते हैं? एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, जैसा कि अभी इसी सेशन में आगे अपन डिस्कस करेंगे। जेईई के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि लॉजिक गेट पर बेस्ड क्वेश्चन बने हुए हैं, उनमें आप पाएंगे कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उस एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल के फॉर्मेट में निकालना है। तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स मिलते हैं, टेटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, फालेसी और कॉन्वर्स, कंटीजेंसी, ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं। ये प्रूव करने या सिंपल वो ट्रूथ टेबल ही पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें। तो ये पूछा जा सकता है, टेटोलॉजी हो गया, है ना। हो सकता है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में पूछ ले आपसे, एक एक्सप्रेशन दे और बोल दे कि क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव कर रहा है या नहीं। ठीक है, हो सकता है कि वो कंटीजेंसी के बारे में भी पूछ ले आपसे कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या ये कंटीजेंसी को प्रूव करता है या उसको अलाउ करता है या उसको सेटिस्फाई करता है ना। फिर आपके पास इससे रिलेटेड एक और आता है वर्ड फालेसी, है ना, क्या फालेसी है ये। फिर आपके पास आता है ना, कॉन्वर्स, या आप यूं में से कह लो कि कॉन्वर्स भी कहा जा सकता है, और जो और भी अलग अलग इसके नाम आप इजीली देख सकते हैं। फिर आप और भी इसके अंदर देख सकते हैं सेटिस्फाइएबल और नॉन सेटिस्फाइएबल। ठीक है, नॉन सेटिस्फाइएबल। ठीक है, और ये इतने सारी चीजें अपन को इस वीडियो में डिस्कस करनी है ना। एक स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। और कोई भी, मेरा दावा है कि वीडियो अगर प्रॉपर तरीके से देखा होगा, आपने समझ कर देखा होगा, कॉपी पेन लेकर बैठना है मेरे लेक्चर में, ताकि कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको देखनी है, नोट डाउन करनी, जो कि आगे एग्जाम में काम आएगी, तो वो सारी हो जाएगी। और ये सारा मैं एक ही चीज से एक्सप्लेन कर दूंगा। और आगे भी आपको मिलते जाएगा इफ एंड ओनली इफ, यदि आप देखेंगे इस टाइप से, है ना, इम्प्लाइज दैट, ये कौन सा होता है, इस टाइप का जो सिंबल होता है। ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। आप देख सकते हो, तो ये पूरा आपके टिप्स पे आ जाएगा। यस, अगर आपने वीडियो, और हाँ जस्ट लाइक कर दीजिएगा वीडियो को भी, तो है तो। और यदि हाँ आप जिनसे, तो आप मुझसे मिल सकते हैं आफ्टर कोविड, है ना, कोविड के बाद मिला। चलो बात को शुरू करते हैं। पहले बेसिक ऑपरेशन से मैं समझा देता हूँ। ये ए है ना, ये लेट से बी है, और इसका आउटपुट मुझे आर का आउटपुट लेना है, एक बार एंड का आउटपुट लेना है, ठीक है, एक बार नॉट का आउटपुट लेना है। इसको नेगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ए को मैंने मान लो कि ट्रू, है ना, ट्रू को कौन रिप्रेजेंट करता है? ट्रू को रिप्रेजेंट करता है 1, और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है 0। बात क्लियर हुई? फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है 0, और इनके बीच में 0.1, 0.9, 0.6। अरे सर ये क्या बात करी, सुना ही नहीं हमने। हाँ, नहीं सुना, कोई बात नहीं, हायर क्लासेस में होता है, फजी लॉजिक बोला जाता है जिनको। 0.8, 0.9 कितना ट्रूथ के नजदीक है, कितना फॉल्स के नजदीक है। 0.1 क्या होगा? 0.1 0 के नजदीक है, 0.9 क्या है, 1 के नजदीक है, या 0.5 क्या है, बीच में। तो इस टाइप की चीजें क्या कहते हैं, फजी लॉजिक बोलते हैं। वो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन होता है वो भी, है ना। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। ये मैंने ट्रूथ लिया, ये ट्रू लिया, ये भी ट्रू, ये ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स के 4 ऑपरेशन ले लेते हैं अपन, ताकि ट्रू फॉल्स ले लो।
चलो दोनों ट्रू हैंगे, है ना, दोनों ट्रू मतलब ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये ऑपरेशन जो होता है ये प्लस की तरह काम करता है। और इसको हम यहां पर ऐसे वी शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑपरेशन को वी शेप में। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। यानी कोई भी आइदर ऑफ देम अगर ट्रू हुआ तो आउटपुट विल बी रिफ्लेक्ट एज ए ट्रू, अदरवाइज इट विल रिफ्लेक्ट एज ए फॉल्स, है ना। दोनों अगर फॉल्स हो तो आउटपुट कैसा आएगा? फॉल्स आएगा। बाकी इन तीनों में से या इन दोनों इनपुट में से ए और बी क्या इनपुट है, इनमें से कुछ भी होगा तो इसका सिंबल जो है ये वी जैसा है, ठीक है, याद रहेगा। ओके चलो, और ये आपके पास क्या आ रहा है? इनपुट मिल रहा है। अब आपको क्या करना है? एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई को, ए इंटू बी को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो सिंबल होता है ये इस टाइप का होता है, इसका उल्टा, जस्ट आर का उल्टा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों ट्रू है तो इसका तो ट्रू आ रहा है। लेकिन कोई भी अगर जीरो हुआ तो किसी के अंदर भी जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते तो वो होल एक्सप्रेशन को जीरो में कन्वर्ट कर देता, तो ये सब फाल्स हो जाएंगे। फाल्स मतलब जीरो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा। अब नॉट जो निगेशन है, मान लो कि मैं ए को नॉट ए के निगेशन को ले लेता हूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? जो ट्रू है वो फाल्स हो जाएगा और जो फाल्स है वो ट्रू हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो आपको नीड है ना। ये बेसिक ट्रूथ टेबल जो आपको पता है ये होनी ही चाहिए पता। ये नहीं पता होगी तो आगे की ये चीज मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। ये जो लिस्ट है ना आपके पास, ये लिस्ट आपको मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। तो ठीक है, तो जो आपके पास आ रहा है कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रहा है, ये ए लगा लीजिए इसको, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी, फालेसी, कन्वर्स, रिवर्स और सैटिस्फाइबल, नॉन सैटिस्फाइबल एंड इफ एंड ओनली इफ। तो ये सारी चीजें अपन एक के बाद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। और मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर के जो जेईई मेंस में हुए हैं, उनको भी आप सॉल्व करके पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे। यस और नो? तो ये टेबल में हटा देता हूं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक ऑपरेशंस आते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक ऑपरेशन आर, नॉर, जार, इनको तो छोड़िए, लेकिन आर एंड और नॉट के जो है इतने बेसिक ऑपरेशन आप अभी सीख गए। तो जो आउटपुट आ रहा था ना आर नॉर का, जो भी था आर का था, उसी का जो अगर सारा कुछ ट्रू होगा, है ना, ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू होगा, तो वो क्या कहलाता है? इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सब ट्रू होंगे तो वो क्या कहलाएगा? टेटोलॉजी कहलाएगा। तो टेटोलॉजी की अगर मैं ट्रूथ टेबल आपके सामने लिखूं यहां तो कुछ ऐसी होगी ये, कि अगर मैं मान लो कि ये लेट से मैंने पी लिया, ठीक है, ये एक इनपुट है पी, है ना, पी इनपुट है तो निगेशन पी क्या हो जाएगा उसका? जैसे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये एक ट्रू ले लो, एक फॉल्स ले लो, तो इसका निगेशन कितना हो जाएगा? फॉल्स, इसका उल्टा, और फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब आप टेटोलॉजी में क्या लोगे? इसका आर ऑपरेशन ले, इसको क्या बोला जाता है? डिसजंक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन बोलते हैं टेक्निकल नेमिंग में, ठीक है। आपको आर भी कह सकते हो या सिंपल प्लस करना भी कह सकते हो। तो यहां से मैंने पी डिसजंक्शन ऑफ पी अगर मैंने लिखा और आउटपुट कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू है, मिला। तो ये क्या है? ऑल आर, बट ऑल आर ट्रू, यानी सारे क्या है? ट्रू है। तो और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑपरेशन मतलब प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आउटपुट कैसा आ रहा है? ऑलवेज ट्रू आ रहा है। ऑलवेज ट्रू आ रहा है तो हम क्या कह देंगे? अगर आपके एक्सप्रेशन में फाइनल जो रिजल्ट आएगा जे वाले क्वेश्चंस में, फाइनल जो रिजल्ट आएगा अगर उसमें सभी ट्रू आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे? सिंपल टेटोलॉजी है, ठीक है। दूसरा आपके पास मिलता है इसी का उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, इसी का उल्टा आपको मिलता है कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन को समझिए, बेसिक बात है बस। तो यहीं से मैं मान लो कि मैंने पी ले लिया, ठीक है, और इसी का निगेशन पी ले लेता हूं मैं, और यहीं पर पी और एंड ऑपरेट कर लीजिए। निगेशन ऑफ पी मतलब क्या? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, मतलब यहां पर क्या लगाना है मुझे? एंड ऑपरेशन। सिंपली देखो, तो ये पी ट्रू था तो इसका उल्टा फॉल्स, और जहां फॉल्स रहेगा तो यहां पे आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ट्रू इंटू फॉल्स का क्या होता है? ऑलवेज फॉल्स, और फॉल्स इंटू ट्रू ऑलवेज फॉल्स। यानी कोई भी एक फॉल्स हुआ, कोई भी एक जीरो होगा तो होल एक्सप्रेशन को इट विल मेक द जीरो, तो सो आउटपुट विल बी जीरो। तो ये क्या है? ऑल आर फॉल्स, है ना, ऑल आर फॉल्स। तो दो चीज आ गई। तो आपके पास क्या आया? एक तो कॉन्ट्राडिक्शन आया, और सॉरी एक तो टेटोलॉजी आई और एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। दोनों को आपने टिप्स पे आ गए। इस पर कोई भी आएगा तो इजीली कर लोगे। यस सर, ये तो कर ही लेंगे, तो बस तो फिर लाइक करो वीडियो।
ओके, इतना हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब आपके पास आता कंटीजेंसी, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन के बाद अपन ये इतना नोट डाउन करो पहले। चलो अगला मैं समझाता हूं कंटीजेंसी। कंटीजेंसी होता कुछ नहीं है, इन दोनों का मिक्स फॉर्मेट होता है। कंटीजेंसी में कोई भी आउटपुट प्योरली नहीं होता, मिक्स्ड आउटपुट होता है। यानी जो प्रीपोजिशन है, लेट्स से मैं अगर यहां लिखूंगा कंटीजेंसी, तो कंटीजेंसी में आप क्या करोगे, ये मिक्स्ड आउटपुट देगा आपको। कैसा देगा? मिक्स्ड आउटपुट, या यानी P मैंने दिया, ठीक है, ये लेट से Q हो गया, तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ले लिया मैंने, है ना। और यहाँ ट्रू फॉल्स ले लो, है ना। तो आउटपुट का कोई भी एक P R Q ले लो, सिंपल, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। यानी आउटपुट आ रहा है कि कैसा आ रहा है, मिक्स्ड आ रहा है, मिक्स्ड विथ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का कैसा आ रहा है, मिक्स्ड ऑपरेशन आ रहा है, मिक्स्ड ऑपरेशन आ रहा है। तो इन सच केसेस व्हाट विल आई डू, अगर ऐसी की सिचुएशंस आ रही है तो उसको हम कंटीजेंसी बोलेंगे, ठीक है, इसको हम कंटीजेंसी बोलेंगे। इतनी बात क्लियर होती है? इतनी बात क्लियर होती है? हाँ सर होती है क्लियर, ठीक है। तो हम ये चीजें इतनी आई, चलो ठीक है। अब नोट डाउन कर लो इतना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने हटाया। अब मैं आपके पास कंटीजेंसी आ गया। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फालेसी को। फालेसी का किसको बोलते हैं? फालेसी मतलब सिंपल एंड ऑपरेशन, सिंपल एंड ऑपरेशन। जैसे कि ये मैंने कह दिया P, ये मैंने कह दिया Q, तो P एंड Q जो आएगा आपके पास कैसा कैसा आ जाएगा, ये ट्रू ट्रू या ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स है ना। तो एंड में सिंपल मल्टीप्लाई होगा, तो ट्रू का ट्रू मल्टीप्लाई, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1, और ये सब फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इनमें सब में 0। तो इसी को, इस ऑपरेशंस को क्या बोला जाता है, इस प्रकार का आउटपुट जो अगर आपको मिलता है तो इसी को आप क्या बोलते हो, फालेसी बोलते हो। यानी अगर आपको आउटपुट कुछ लाइक दैट ऐसा मिल रहा है तो आप कहेंगे कि दैट इज द फालेसी। ओके, इतनी बात क्लियर होती है? बस परफेक्ट। इतना अगर क्लियर हो गया है आपका तो बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स, है ना। तो चलिए ठीक है, बाकी ये फालेसी हुआ है ना। तो चलो इतना पहले कॉपी कर लो फालेसी तक का, फिर मैं अगली चीजें लेता हूं आपसे। चलो नोट डाउन करो उसको। चलो मैं इफ इंप्लाइज दैट, एक तो इसको समझेंगे, साथ ही साथ हम समझेंगे इसको, ठीक है। तो ये इफ एंड ओनली इफ कहलाता है, और ये इफ और ये इफ इंप्लाइज दैट, ठीक है। तो यहां से आप सबसे पहले ले लीजिए P, ठीक है, ये मैं यहां ले लेता हूं Q, ठीक है, और P इंप्लाइज दैट Q, और अगला भी यहां ले लेता हूं P इंप्लाइज दैट Q हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझने से पहले इसके चारों पॉसिबल केसेस ले लो आप। क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये जीवन में कभी नहीं भूलोगे अगर इस कंसेप्ट को समझ लिया आपने तो, है ना। यहां पर 2 स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखूंगा इसके लिए, एक स्टेटमेंट लिखूंगा इसके लिए, यानी मैं बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं कि इफ आई गो टू दिल्ली, ठीक है, इफ आई गो टू दिल्ली देन आई ब्रिंग ड्रेस। ये वाली बात क्लियर हो रही? अगर मैं दिल्ली गया तो आपके लिए एक ड्रेस लेकर आऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आउटपुट में देखिए कि ये पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये ट्रू और ये भी ट्रू, ठीक है, ये ट्रू। देखिए कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो क्या लेके आऊंगा, ड्रेस लेके आऊंगा। तो यानी ये वाला ट्रू बोल दिया मैंने, ये बात सही बोली कि यस एक्चुअल में मैं दिल्ली गया तो मैं रिजल्ट क्या लेके आऊंगा, ड्रेस लेकर आऊंगा। तो अगर ये भी ट्रू है तो यानी मैं सत्य बोल रहा हूं, या कोई और व्यक्ति है अगर उसने कहा है कि वो दिल्ली जाएगा तो ड्रेस लेकर आएगा, तो दिल्ली जाएगा, यानी इफ ही गो टू दिल्ली देन ही विल ब्रिंग अ ड्रेस। सो अगर वो दिल्ली जाएगा तो ड्रेस लेके आएगा, यानी वो अगर दिल्ली गया है और ड्रेस लेकर भी आया तो वो सत्य बोला, यानी वो ट्रू बोला। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, ट्रू। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है कि
इजी तरीके से कोई अगर दिल्ली गया है, यस, तो वो ड्रेस लेकर आया है, मतलब उसने सही बात बोली। अगर कोई दिल्ली गया है लेकिन ड्रेस लेकर नहीं आया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। लेकिन अगर वो दिल्ली नहीं गया लेकिन फिर भी ड्रेस लेकर कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके ले आया, अगर वो दिल्ली नहीं भी गया और फिर भी ड्रेस लेकर आया तो क्या बोल रहा है? वो सत्य बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, मतलब उसने अपनी जुबान की कदर रखी है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और वो अगर दिल्ली नहीं गया तो ड्रेस लेकर भी नहीं आया, मतलब वो सही बोला है ना, वो सही बोला। भाई वो दिल्ली गया ही नहीं तो ड्रेस कहां से लाएगा? तो वो क्या हो गया? ये भी आपके पास ट्रू हो गया। बात क्लियर हुई? इतना समझ में आया? चलो अगला स्टेटमेंट लिखता हूं। इफ एंड ओनली इफ को इसको इंप्लाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंप्लाइज बोला जाता है। ठीक है, और इसको इफ एंड ओनली इफ बोला जाता है। इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि इफ यू वर्क हार्ड देन, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, देन यू विल क्लियर जेई, देन यू विल क्लियर जेई। तो देखो इस स्टेटमेंट से समझते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यानी हार्ड वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क करेंगे तो आप जेई में सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी इफ यू वर्क हार्ड देन, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहे? ट्रू हो रहे। तो इसके लिए आउटपुट भी ट्रू आ गया। लेकिन आप अगर हार्ड वर्क करेंगे, ये बात तो सही है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ जेई में, तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ गया है ना। और अगर आपने हार्ड वर्क नहीं करा और आपका जेई में सिलेक्शन हो गया, संभव है क्या? ऐसा नहीं होता, कभी तुक्का भी काम नहीं करता है ना, तुक्के तो सारे गलत होते। तो ये भी क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ये भी फॉल्स हुआ। यानी इन दोनों में से या तो आपने मेहनत नहीं करी तब सिलेक्शन नहीं होगा। बात क्लियर है? तो फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और अगर आपने मेहनत नहीं करी और सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो ये बात तो सत्य है ना, ये बात तो ट्रू है। ये बात ट्रू है कि इफ यू नॉट डू द वर्क हार्ड देन यू विल नॉट सिलेक्ट इन जेईई। तो दोनों एक्सप्रेशंस क्लियर हुए आपके, दोनों एक्सप्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाली जो चीजें आ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये लोगों को कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आती, यानी कहने का अर्थ ये दोनों स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो बस ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि जब आगे अपन क्वेश्चंस लेंगे तो उनमें ये वाली थ्योरी काम आएगी। ठीक है, तो हमने क्या कवर किया? इफ एंड ओनली इफ कवर किया और इंप्लाइज वाला कवर कर लिया। ठीक है, एक साइड जो इंप्लाइज और ये दोनों इफ एंड ओनली इफ वाला दोनों कवर किया। अब आपके पास इतना कवर हो गया। अब बचता है कॉन्वर्स, और एक और लिख लो इसमें इनवर्स। कॉन्वर्स या इनवर्स, सैटिस्फाइबल और नॉन सैटिस्फाइबल क्या होता है ये भी अपन क्या करते हैं। तो यहां से इसको हटाया जाए और दूसरे ट्रूथ टेबल को अपन यहां से इंपोज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इन सारे को एक साथ ही, है ना, पहले सैटिस्फाइबल और नॉन सैटिस्फाइबल, चलो इन सभी को लिख देते हैं, है ना। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं। P और Q, सामने कि P और Q ले लिया, और P अगर Q को इंप्लाइज करता है तो इसको क्या बोलेंगे? इंप्लाइज बोलेंगे। और इसका उल्टा अगर कर रहा, Q P को इंप्लाइज कर रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे? कॉन्वर्स बोल देंगे। कॉन्वर्स क्या होता है? जो इंप्लाइज कर रहा है उसका इंप्लाइज का उल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्वर्स हो जाएगा। और जो P निगेशन P इंप्लाइज करेगा निगेशन Q को, निगेशन P इंप्लाइज करेगा निगेशन Q को, तो उसको इनवर्स बोला जाएगा। ठीक है, और P अगर Q को डायरेक्ट करेगा या इंप्लाइज करेगा तो ये अपन इसको इंप्लाइज ही बोलते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा करेगा तो उसको हम कॉन्वर्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये वाले कॉन्वर्स वाली चीज हुई। इनवर्स क्या होगा? यही वाली चीज, इसी वाली चीज में इंप्लाइज में निगेशन लगा दीजिए आप। निगेशन P इंप्लाइज टू द निगेशन Q, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इनवर्स बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव भी आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में कि दिस स्टेटमेंट इज द कंट्रा पॉजिटिव, या इस टाइप की चीजें जेईई मेंस में देखी गई। तो कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा? कंट्रा पॉजिटिव में जो कॉन्वर्स था उस पे निगेशन लगा दीजिए आप। देखो उस पर निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, तो वो क्या कहलाएगा? कंट्रा पॉजिटिव कहलाएगा। और ये इफ एंड ओनली इफ, ये तो अपने पास होता ही, अभी अपन ने क्या ये दोनों तो कर रखे हैं लेकिन इसी को अपन लेने हैं। तो ये आपके पास कंट्रा पॉजिटिव, कॉन्वर्स और इनवर्स तीनों चीज अपन अभी स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ले लिया।
फिर एक ट्रू फॉल्स और एक ट्रू फॉल्स ले लो। चलो P Q को इंप्लाइज कर रहा, यानी P जब ट्रू होगा, यानी वही वाले जो स्टेटमेंट मैंने कहे थे कि वो दिल्ली जाएगा तो ड्रेस लेके आएगा, टीचर ने कहा कि हार्ड वर्क करोगे तो जेई क्लियर कर लोगे, इस टाइप से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वाला ट्रू है तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्रू ही हो जाएगा। लेकिन ये ट्रू, लेकिन वो ड्रेस लेकर नहीं आया, ये फॉल्स हो गया। थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन वो क्या गया, दिल्ली तो नहीं गया लेकिन ड्रेस लेके आ गया, तो ये तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब सॉरी ट्रू हो गया, मैंने फॉल्स क्यों लिखा, ट्रू हो गया। और ये अगर दिल्ली भी नहीं गया, ड्रेस लेकर भी नहीं आया, मतलब वो सच बोल रहा है, ठीक है। अब इसका उल्टा कर लो, अब क्या बोल रहा है, इसको इसकी जगह रखना, यानी ये था, ये ट्रू, तो ये वाला तो ट्रू ही हो जाएगा। लेकिन वो दिल्ली नहीं गया लेकिन फिर भी ड्रेस लेके आया, तो ट्रू हो गया। फिर क्या हो जाएगा, वो दिल्ली गया लेकिन ड्रेस लेके नहीं आया, तो ये फॉल्स हो गया। और वो ये तो ट्रू हो जाएगा, दिल्ली नहीं गया तो ड्रेस लेके भी नहीं आया, तो ये वाली चीज आ गई, है ना। तो कॉन्वर्स अगर पूछे तो ऊपर के दोनों ट्रू और एफटी वाली चीज आएगी। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बार क्लियर हो तो लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर भी करना न भूले, ठीक है। अब इनवर्स में क्या करोगे आप, इनवर्स में पहले आपको निगेशन निकालना पड़ेगा इसका, है ना, इसका निगेशन पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ नॉट पी, चलो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, निगेशन पी मुझे पहले निकाल लेना चाहिए था यहाँ पर, है ना। तो ये ज्यादा बेस्ट चीज रहती कि एक निगेशन पी और एक निगेशन क्यू, ठीक है। निगेशन पी में क्या होगा, जहां ट्रू है वहां पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और जहां फॉल्स वहां ट्रू हो जाएगा। और निगेशन क्यू में हो जाएगी, इसका ट्रू है तो ये भी फॉल्स है, इसका फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो इसका फॉल्स है, ये फॉल्स है तो इसका ट्रू। ये वाला मैंने निगेशन। अब यहां से इसको इनवर्स में इंप्लाइज करना, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू। तो दोनों फॉल्स फॉल्स है, मतलब वो दिल्ली गया ड्रेस लेके नहीं आया तो ट्रू बोल रहा है, दिल्ली नहीं गया लेकिन ड्रेस लेके आया तो ये ट्रू है, दिल्ली गया लेकिन ड्रेस लेके नहीं आया तो झूठ बोला हो, ठीक है। दिल्ली भी गया ड्रेस भी लेके आया तो ये सॉरी ट्रू, ये आपके पास ट्रू आ गया, तो ये इनवर्स आ गया। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये क्या लेना, पी को आउटपुट लेना, पी को आउटपुट लेना। तो इनपुट फॉल्स है तो यानी ये सत्य बोल रहा, तो इसमें तो ट्रू आ जाएगा। लेकिन पी को क्या बताना है मुझे पी को रिजल्ट, दिल्ली गया और ड्रेस लेकर, दिल्ली गया ड्रेस लेकर नहीं आया तो वो झूठ बोला, दिल्ली गया ड्रेस लेके आया सच बोला, है ना। दिल्ली भी गया ड्रेस भी लाया तो सच बोला। तो ये सारे चीज आपके सामने में यहाँ और पेश कर रहा हूं कि ये वाली चीज आई समझ में। अब यहाँ इफ एंड इफ ओनली, ये जो चीज है ना, इंप्लाइज और कॉन्वर्स को, इसका एंड ले लीजिए आप, इसके एंड ऑपरेशन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एंड ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। कैसे पता चला, देखो अब यार मैं निकाल देता हूं यहां से। ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू तो ट्रू ही हो जाएगा, एंड लेना है। ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यस, ये वाली बात आती है, हाँ आती है सर, ये वाली बात समझ में। अब क्या मैं इसके हिसाब से भी यहाँ से काउंटर पॉजिटिव कर सकता हूँ, मतलब उसका इफ निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ से क्या, अगर हार्ड वर्क करोगे तो सिलेक्शन हो जाओगे, यस ट्रू। अगर हार्ड वर्क करोगे और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, फॉल्स। और हार्ड वर्क नहीं किया तो कहां से सिलेक्शन होना, तो फॉल्स। और हार्ड वर्क भी नहीं किया तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ, यानी बात तो सही बोली थी, तो ये ट्रू। दैट्स ऑल। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये वाली चीजें आपके पास आनी चाहिए थी। तो हमने सारे लॉजिक के ऑपरेशंस किए, है ना। ये हो, जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर इसके थोड़े से आगे वाली बात एक्सप्लेन करता हूं। चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। वो चीज ये तीनों चीजें हो गई। अब ये सेटिस्फाइबल और नॉन सेटिस्फाइबल में बात समझा देता हूं, ठीक है। तो ये पहले हटा देते हैं इसको, एक्स्ट्रा नहीं है ना। सेटिस्फाइबल में क्या होगा, एटलीस्ट वन ट्रू रिक्वायर्ड, है ना, वन ट्रू रिक्वायर्ड। और नॉन सेटिस्फाइबल नो ट्रू प्रेजेंट। अगर मैंने कहा कि मेरे पास लेट से एक ए इनपुट है, एक बी इनपुट है, और आउटपुट में लेट से मैंने ले लिया ट्रू और ट्रू फॉल्स, ठीक है, और ट्रू और
ट्रू फॉल्स ले लो, है ना, और ये फॉल्स फॉल्स। देखिएगा आउटपुट में मैं समझाता हूं। तो अगर इसका मैं एंड ले लूंगा, एंड एंड मतलब मल्टीप्लाई वाला, तो ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, तो आउटपुट में क्या है, एटलीस्ट एक ट्रू है, एटलीस्ट एक ट्रू है। तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला सेटिस्फाइबल कहलाएगा। बात क्लियर हो रही, ये वाला सेटिस्फाइबल कहलाएगा। लेकिन अगर मैं मान लो कि अगर मैं मान लो कि ये ए है, ये बी है, और इसमें मैंने एंड ऑपरेशन में ले लिया, ये ट्रू फॉल्स और ये फॉल्स और ये ट्रू, और एंड ऑपरेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये फॉल्स ये फॉल्स। तो इसमें कहीं भी ट्रू क्या है, ट्रू नहीं प्रेजेंट है, और जब ट्रू नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाता है, ये नॉन सेटिस्फाइबल कहलाता है। क्या कहलाएगा, नो ट्रू प्रेजेंट, इसके अंदर कोई भी ट्रू नहीं है, तो ये नॉन सेटिस्फाइबल कहलाएगा। यानी लाइक दैट आपको ध्यान में रखना। तो इतनी सारी चीजें, तो यहां पर कॉन्वर्स इनवर्स भी करा दिया मैंने, सेटिस्फाइबल नॉन सेटिस्फाइबल, तो यानी पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई। ये वाली लिस्ट देखिए, सारा इस प्रॉपर लेक्चर में कवर हो गया। अब मैं मान के चलता हूं कि अब आपका कोई भी